हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एक्सेल हमको वी लुकअप और एच लुकअप लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वी लुकअप और एच लुकअप का ज्यादातर यूज कहाँ पे होता है। वी लुकअप और एच लुकअप दोनों का काम सेम है, बस अंतर इतना है कि अगर जो कॉलम के डेटा को फाइंड करना है, जैसे कॉलम और रो आप लोग पढ़े एक्सेल में ना, कि और हम ये चाहते हैं, चलिए एक्सेल ओपन कर लेते हैं यहाँ से। क्या नहीं दिख रहा, अरे समझ लो। अब जैसे अगर हम क्या किए हो, अगर जैसे कॉलम में डेटा लिखे हो तो कॉलम के डेटा को फाइंड करना है, तो वहां पर हम वी लुकअप लगाएंगे। वहां आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप का। और वही डेटा हम रो में लिखे हो, किसमें लिखे हो, रो में, तो वहां आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एच लुकअप। हाँ, दोनों का काम क्या है, एक अगर जो कोई लुकअप आईडी दे दे ना, और उस लुकअप आईडी के माध्यम से पूरा डेटा सर्च करना हो, वो सारा डेटा सर्च करके लाएगा कौन, वी लुकअप और एच लुकअप। जैसे सपोज करिए, जैसे अभी आप लोग जाते हैं ऑफिस में ना, आप लोग पूछा था रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग का भरा था, सारा डिटेल निकल करके आ जाता है। आ रहा समझे ना। तो वैसे हम ये चाहते हैं कि अपने कंपनी में काम करे सभी एम्प्लॉइयों का डाटाबेस हम ऐसे बनाए हुए, और जो भी एम्प्लॉय आया वो अपना आईडी बता रहा है, तो हम उसका जैसे आईडी डालेंगे उसका सारा डेटा निकल करके आ जाए। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका वी लुकअप और एच। अब दोनों में पता ही है वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कि जो डेटा कॉलम में होगा उसके लिए वी लुकअप, और जो डेटा रो में होगा उसके लिए एच लुकअप। कैसे, ध्यान दिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, सेलेक्ट करके अपना हेडिंग टाइप कर दिए वी लुकअप एंड एच लुकअप। बोल्ड कर दिया, जो कलर करना है इस फॉर्मेटिंग हमने कर दी, हो जाएगा। अब नीचे हमको डेटा बनाना है वी लुकअप का। पहले जो वी लुकअप का डेटा बना रहेगा ना, उसी डेटा के माध्यम से हम सीख लेंगे एच लुकअप। ठीक है, पहले हम डेटा बनाने के लिए दे दे रहे हैं क्या, एस आर, या सीरियल नंबर की वजह हम दे रहे हैं एम्प्लाई आईडी। एम्प्लाई आईडी की आईडी हम दे दे रहे हैं जिस जिस एम्प्लाई का बनाना हो। क्लियर है ना। एम्प्लाई आईडी वाज दे दी एम्प्लाई नेम, एम्प्लाई, एम्प्लाई नेम के बाद हम उसका दे दिए एड्रेस। क्या दे दिए, एड्रेस। एड्रेस के बाद हम आगे दे दे रहे हैं जेंडर। क्या दे दिए, जेंडर। जेंडर के बाद से आगे हम दे दिए सैलरी। आगे क्या दे दिए, सैलरी। और भी आपका डेटा हो सकता है, सपोज कि आप सैलरी थोड़ा सा आगे लेके आ गए यहाँ पे, और यहाँ आपने एज लिख दिया। क्या दे दिए, एज। जो भी डेटा उसका देना, पर्सनल डिटेल सारा लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हम इतना ही ले लेते हैं, हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा साइज को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। और ऑटो फिट करना आप लोग पढ़े हैं ना, सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्या कर लेंगे, डबल। एम्प्लॉय आईडी देना है, चलिए एम्प्लॉय आईडी हम कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं 101, 102। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रा कर लेंगे लगभग 8-10, हो जाएगा ना। आगे हमको एम्प्लॉय नेम देना है, बताते जाइए, आप लोग नाम भरते जा रहे हैं। अमन, और हाँ दुर्गेश, प्रेम बाबू। तुम बताओ जी अपना नाम। रोशन लिख दियो ना। और उसके बाद से और कौन है, मौसम। ऐसा नहीं रहेगा, अब सही है ना। अब तुम लोग बताओ जी। प्रीति भी है, चलो। जेडा लिखती हो ना। अब ध्यान दिया, हमने सभी लोग का नाम टाइप कर लिया यहाँ पे। अब सबका यहाँ पे एड्रेस लिख लिया, जैसे यहाँ इनका हमने लिख दिया क्या, पटरौन। उसके नीचे मधुबनी, उसके नीचे
उसके बाद चलो तुमको भेज रहे राम कोला, मौसम तुम चले जाओ कुशीनगर। हाँ 1 दिन का बाद। और कहाँ रोड प्रीति, पटौना ही यही, नहीं तुम भी जाओ वहीं, तुम बताओ सर। चलिए ऐसे सब काम लिख दिया। अब आगे हमको क्या देना है, जेंडर टाइप करना है। हमने इन लोग का लिख दिया क्या, मेल। ये लगभग हमें इसी को सले करके ड्रा कर लिया यहाँ तक ये लोग क्या हो गया। हाँ तुम्हारा डिलीट कर देना यहाँ से। यहाँ पे आगे लिख दिया क्या, फीमेल। फिर नीचे इसको क्या करें, नीचे सभी फीमेल का नाम है, यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर, ये हो जाएगा ना। अब आगे हमको एज देना है, किसका कितना एज है। बताओ मन कितना, चल ऐसे कुछ टाइप कर दे रहे हैं, मत घबराओ। हाँ कितना, इसका 35 हो रहा है जी। चलो घबराओ नहीं, ऐसे भी बस हम क्या कर रहे हैं, समझने के लिए दे रहे हैं ना, हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पे हमको क्या देना है, सैलरी, किसको कितना सैलरी में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी और जो डेटा नहीं, अगर जो हम टाइप करने लगे तो ज्यादा कुछ समय लग जा रहा है ना। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला, रैंड बिटवीन का, रैंडम नंबर देने के लिए पढ़े हैं ना, यहाँ पे हम उसी का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन। सैलरी दे 10,000 से लेकर के 20,000 तक, इसी को सले करके ड्रा कर लिया नीचे तक, हो जाएगा ना। पहले इस डेटा को हम क्या करेंगे, कॉपी, और फिर इसको क्या कर लेंगे, वैल्यू में। हाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हमने इतने ही लोग का डेटा बनाया है ना, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे ना, तो सैकड़ों की संख्या में सारा डेटा होता है, आ रहा समझे ना। अब अगर यहाँ पे हम हैं और कोई इतना कम डेटा है, कोई अगर जो कहे थोड़ा सा बताइए किसका, प्रेम बाबू का बताइए, हम सिंपली आ जाएंगे यहाँ पे, प्रेम बाबू का देखेंगे, ये है उनका सारा डिटेल बता देंगे, आ रहा समझे ना। अगर जो कोई कहे कि नहीं 109 है, तो हम 109 पे देखेंगे कौन है, साजिया। 107 पे कौन है, तो साइना, दिख रहा है ना। 105 पे कौन है, तो शोभा। ऐसे देख हम सारा डेटा अभी बता सकते, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में रहेगा तो ढूंढने में प्रॉब्लम होगा ना। तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, वी लुकअप। करेंगे क्या, जैसे हम यहाँ पे आईडी भरेंगे ना, अपने आप उस आईडी का सारा डेटा निकल करके आ जाए। उसके लिए आपको जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग को पहले कर लेना होगा कॉपी, हेडिंग पहले क्या कर लेंगे, कॉपी। और जहां निकालना होगा ना, वहीं बगल में या फिर नीचे जहां भी निकालना, वहां लाके क्या कर लेंगे, पेस्ट। वहीं हम हेडिंग को क्या कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से इतना आईडी दिया है ना, किसी एक का आईडी यहाँ पे लिख लीजिए। क्या कर लिए, इसका 101 ही लिख लेते हैं, आप आईडी ले लिए। आगे हमको यहाँ से यहाँ तक फार्मूला लगाना है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला लगाने के इसमें 2 तरीका है। पहला तरीका लगाएंगे तो इसमें हमको सब में फार्मूला लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम में भी, एड्रेस में भी, जेंडर में भी, एज में भी, और सैलरी में भी। और दूसरा फार्मूला लगाएंगे तो एक ही में लगाएंगे और ड्रा करेंगे तो सबका फार्मूला, सबका अपने आप निकल जाएगा। आ रहा समझे ना। तो पहले वाला समझिए, क्या हुआ, एक वाला, दोनों बता रहे हैं, दोनों समझ लो। पहले में आप करेंगे इक्वल टू, और इसको लिखेंगे वी लुकअप। क्या लिखेंगे, देखिए दे रहा है ना लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बताइए किसका अनुसार आपको डेटा सर्च करना है। हम यहाँ दे देंगे किसको, आईडी, इसी के अनुसार सर्च करना है ना। पहले वाला तरीका बता रहे हैं, समझिएगा। फिर यहाँ से कर लिया हम कॉमा, लुकअप आईडी सेलेक्ट करें, क्या कर दी, जरा टेबल अरे बताइए। टेबल अरे हम पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, सब, इसी पूरे टेबल में से जहां भी आईडी हमारा 101 मिल जाएगा। आ रहा समझे ना। प्लस इसके बाद करेंगे कॉमा,
तो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए कितने नंबर में है वो। तो इम्प्लाई नेम कितने नंबर कॉलम में है, 2 नंबर में है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज और कर लेंगे int। तो बता रहा है 101 पे कौन है, और यही हम ड्रा करें देखिए किसी का नहीं आएगा। आगे लोग को आ रहा है अन्य यानी कि नॉट अप्लीकेबल, यानी कि इसमें फार्मूला अप्लाई होने वाला नहीं। हमको बार बार क्या करना पड़ेगा, इसमें भी इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू किसको एम्प्लॉय आईडी, कॉमा टेबल अरे में पूरे टेबल, कॉमा सेलेक्ट कॉलम इंडेक्स नंबर में। अब देखिए एड्रेस कितने नंबर कॉलम में है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, कॉमा फिर क्या करेंगे कॉमा नहीं ब्रैकेट क्लोज। यदि आप ट्रू या फॉल्स देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 टाइप करिए, कॉमा करिए और यहाँ पे दे दीजिए ट्रू के लिए क्या होगा 0 और फॉल्स के लिए a। तो इन दोनों में भी अंतर समझ लीजिए क्या होगा। जैसे कभी ये हुआ ना, हम यहाँ पे नाम लिखे हैं तो अमन का नाम यहाँ कहीं और भी आ सकता है, आ रहा समझ में ना। तो जानते हैं वो जो फॉल्स रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर हम 107 भरेंगे ना, सपोज करिए मान लेते हैं 107 पे यहाँ भी अमन के नाम से कोई डेटा है, और जो काम कर रहे थे एक नाम से कई लोग भी हो सकते हैं। तो इनका एम्प्लॉय आईडी 101 और इनका कितना 107। जब 107 भरेंगे ना तो नाम तो अमन दिखाई देगा, लेकिन उनके सामने का जो डेटा है ना वो डेटा ये वाला कैच करेगा। कब कि जब हमारा वो डेटा वहां पे फॉल्स रहेगा तब। और यदि ट्रू रखेंगे तो अगर 107 लें तो 107 का ही सारा डेटा बताएगा। आ रहा है समझ में ना। जैसे अगर जो नाम 2 बार हो गया तो एक बार नाम तो कैच कर ले जाएगा, 107 भरे हम यहाँ पे 107 भर लेंगे तो नाम तो अमन बताएगा, लेकिन आगे का डेटा ये नहीं कि हाँ यही का बताएगा, ये डेटा यहाँ का बताने लगेगा। आ रहा समझे ना। इसलिए हम उसको ट्रू रखेंगे और ट्रू के लिए क्या रखेंगे 0, ट्रू के लिए क्या होगा 0। चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, करेंगे कॉमा और ट्रू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और फिर क्या कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे निकला तो ये भी आ गया ना। हाँ क्यों फीमेल आया है समझो, क्योंकि अभी ये ड्रा नहीं किए हैं, देखो ये आगे आ जा रहा है डेटा ना। फिर हम यहाँ भी लगाएंगे वही इक्वल टू वी लुकअप, क्या देना है वी लुकअप, लुकअप वैल्यू किसको एम्प्लॉय आईडी। ऐसे बार बार पता है क्या करना पड़ेगा, सभी फार्मूला लगाते हुए चले जाना होगा। हाँ एक चेंज करना होगा क्या, तो जो हम लोग कॉलम नंबर चेंज कर रहे हैं ना, सेलेक्ट कर लिए कॉमा, अब ये देखेंगे कितने नंबर में जेंडर है 1 2 3 और 4, यहाँ आप लिखेंगे 4, फिर करेंगे कॉमा उसके बाद से 0 ब्रैकेट क्लोज और इंट, ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज, फिर कर लेंगे। आ गया है ना। ऐसे बार बार निकालते हुए जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका बिल्कुल आसान है, करना क्या आपको एक जगह बस फार्मूला लगाना है। कितने जगह एक, उसके लिए आप यहाँ पे लिखिए इक्वल टू वी लुकअप। आप लोग फिक्स करना पड़े हैं ना, तो लुकअप आईडी को जब सेलेक्ट करेंगे या फिर से क्या कर लेंगे फिक्स, पहला फिक्स हो गया, उसका फिर करना है कॉमा, कह रहा टेबल अरे बताइए, पूरे टेबल को क्या कर लेना है या फोर से फिक्स हो जाएगा, फिर कॉमा करना है। अब कह रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमको बताना नहीं है कॉलम इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला लगा लेना है एक और यहाँ पे कॉलम्स का। किसका कॉलम्स, कॉलम्स में क्या पूछ रहा है एरे पूछ रहा है ना, एरे में 2 कॉलम कहीं सेलेक्ट कर लेंगे, एक ये कॉलम और एक ये। हाँ कहीं भी कोई जनिक हम यही सेलेक्ट करेंगे, कहीं भी सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन करना क्या होगा 2 सेलेक्ट हुआ है ना, तो जो पहला वाला कॉलम है ये वाला ना, इसको फिक्स करना होगा, इसको क्या करना होगा फिक्स। तो अगर जब भी हम F4 बटन दबाएं तो दोनों फिक्स हो जाएगा, तो सिर्फ पहला वाला कॉलम करना है। तो क्या P15 दिया है ना, उसी को बस सेलेक्ट करेंगे, दिख रहा है ना, F4 से क्या कर लेंगे फिक्स, दोनों फिक्स हुआ है, एक हुआ, फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज इंटर। अमन का निकल गया ना, ड्रा कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, आ गया सारा। एक बार फार्मूला लग गया है ना, अब कोई आ रहा कह रहा नहीं मेरा 110 डेटा है बताइए मेरा सारा डिटेल, 110 टाइप करके एंटर कर ले, चेंज हुआ सारा, हो जाएगा ना। कोई कह रहा नहीं 105 है तो 105 करिए,
हो जाएगा। कोई आया कह रहा नहीं 107 है तो 107 करके एंटर कर लीजिए, चेंज हो रहा है। हम ये डेटा बार बार सर्च करने थोड़ी जा रहे हैं, बस यहाँ पे उसका आईडी टाइप कर देना, जो आईडी होगा उसका डेटा अपने आप निकल के आ जा रहा है। हो जाएगा। तो वी लुकअप अब क्या समझ में आ रहा है ना, कि सिर्फ उसके आईडी से हमको सारा डेटा फाइंड करना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप का। लेकिन अभी अगर जो ऐसे डेटा है, ऐसे किस में लिखे, हम कॉलम में लिखे हैं ना। एम्प्लॉय आईडी है तो कॉलम में चला जा रहा है, एम्प्लॉय नेम है तो कॉलम में चला जा रहा है, एड्रेस किस में चला जा रहा है, कॉलम में। अगर जी ऐसे होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होता और आईडी ऐसे रो में चलता हुआ चला जाता, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, HTTP। कोई दिक्कत इसमें। तो अभी ध्यान दीजिए हम फार्मूला कैसे लगाए हैं। सिंपली ऐसे डेटा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बस टाइप किए सारा डेटा, टाइप करें उसी हेडिंग को हम दूसरे जगह क्या कर लिए, रख लिए, ताकि उस हेडिंग के सामने हम उस डेटा को इंसर्ट करा सकें। और उसके बाद हम क्या कर लिए, बस किसी एक आईडी को हम यहाँ टाइप कर लेंगे, कोई भी आईडी हो जाएगा ना। उस आईडी के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है, क्या, इक्वल टू वैल्यू, लुकअप वैल्यू में क्या कर लेना, आईडी को या 4 से फिक्स, फिर क्या करना है, पूरे टेबल को या 4 से फिक्स, फिर कॉमा करना है। कह रहा है क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम नंबर टाइप करना है, क्या लगाना है, कॉलम और कॉलम्स दो फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, कॉलन वाला नहीं लगाना हो, कॉलम्स वाला लगाना हो। आया समझे ना, जिसमें यस लगा हुआ ये वाला लगाना है। फिर दो एरो कह रहा है, एरे कह रहा है ना, एरे में दो कॉलम को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और पहले कॉलम को फिक्स कर देना है, फिर ब्रैकेट को करना है क्लोज, अब रहेंगे ना, अब रहेगा ना, फिर कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, और एक निकल गया है ना, अब इसको ड्रा कर लेंगे, हो जाएगा। एक का निकल गया, बस अब जो भी आएगा आईडी बताएगा, बस उसका आईडी भरिए, आपका सारा डाटा निकल करके आ जाए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब ये तो हमारा है क्या, वी लुकअप। एच लुकअप के लिए भी डेटा तैयार करना होगा ना, तो एक चीज समझ लीजिएगा, रो के डेटा को कॉलम में करना हो या फिर कॉलम के डेटा को रो में करना हो, तो आसानी से हम कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। जैसे ये डेटा किसमें, कॉलम में लिखा गया है ना, तो कॉलम के डेटा को किसमें करना है, रो में, तो पहले इसको क्या करेंगे, डेटा को हम क्या कर लिए, जहां पेस्ट करना वहां पे हम करेंगे राइट क्लिक, और कहा चले जाएंगे, पेस्ट स्पेशल के अंदर चले जाएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसपोज, क्या दिखाई देगा, ट्रांसपोज, और ऐसे क्या कर लेंगे, देखिए जो डेटा आपको रो में दिख रहा था, कॉलम में दिख रहा था, वो किस में दिख रहा है, अंदर दिख रहा है। कर ले जाएंगे सभी लोग ना, सिंपल समझिए, पहले हम कंट्रोल जेड से अंडू करके वापस कर लिए, ऐसा ही था डेटा ना, अब इसी को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट करके, और जहां रखना है वहां पर हम क्या कर लिए, पेस्ट स्पेशल में चलेगा। हाँ, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन, नोट करना हो तो कर लीजिए। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट, उसके बाद से वी, कंट्रोल अल्ट के साथ वी। कंट्रोल अल्ट के साथ कौन सा बटन, वी। अब हम पहले इस डाटा को क्या कर लेंगे, पहले हम डेटा को सेलेक्ट करके कर लेंगे कॉपी, पहले क्या करना होगा, फिर नीचे आ जाएंगे, कंट्रोल अल्ट वी कर देंगे, देखिए पेस्ट स्पेशल आ गया, क्या सेलेक्ट करना है यहाँ से, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के बाद कन्वर्ट हो जाएगा डेटा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब हम जो जैसे हम लगाए फार्मूला वी लुकअप वाले में ना, तो वी लुकअप हम क्या किए, पहले हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, और नीचे आईडी टाइप कर फिर आगे फार्मूला लगा लिए, उसी बेस में हमको ये भी करना है।
पहले हेडिंग को सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये नीचे सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करें, हो जाएगा ना। और आगे ऐसे जैसे आपने वहां पे एम्प्लॉय आईडी दिया था ना, वैसे ही किसी एम्प्लॉय आईडी को यहाँ भी दे देना है, हो जाएगा। यहाँ पे यदि भूल कर भी यदि आप वी लुकअप लगाएंगे ना तो काम काम नहीं करेगा। आ रहा है समझ में ना। देखिए हम एक बार लगा के दिखा दे रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके या फोर से क्या कर लिए, फिक्स, कॉमा, टेबल अरे पूरे टेबल को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट, या फोर से फिक्स, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम्स लगाए थे ना, क्या लगाए थे, कॉलम। तो एरे सेलेक्ट किए थे, पहले वाले को क्या कर लिए थे, फिक्स कर लिए थे, और बाद में ब्रैकेट को क्या किए थे, क्लोज, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, और आ रहा है फार्मूला। लेकिन यही यदि हम यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू, क्या कर लें, इक्वल टू, उसका लिख लेंगे क्या, एच लुकअप, क्या लिख लेंगे, एच लुकअप, और एच लुकअप के पास क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, और ले जाओ, इसका क्या देना हमको, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय आईडी को। सेम वही तरीका है, एम्प्लॉय आईडी को क्या कर लेना है, या फोर से फिक्स, फिर करना है क्या, कॉम, कह रहा टेबल अरे, पूरे टेबल को क्या कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक सही, या फोर से फिक्स, कॉम, कह रहा अब रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना, क्योंकि ये रो का डेटा है अब। तो कॉलम के लिए कॉलम्स लगाए थे, तो रो के लिए क्या लगाएंगे, रो, हाँ रो में यस जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब पहले हम कॉलम को सेलेक्ट किए थे ऐसे ना, इस बार कॉलम को नहीं सेलेक्ट करेंगे, ऐसे रो को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे, रो को, और पहले वाले रो को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे या फोर्स, और फिर ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, और निकल के आ गया, यहां से नीचे तक क्या कर लेंगे, ड्रा कर, अलाइनमेंट सेलेक्ट करके एक तरफ कर लीजिए, यहां से चेंज करिए, यहाँ पे 102 चेंज हो रहा है, 105, 107, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग। तो पहले डेटा नोट कर लीजिए, फिर फार्मूला बता दे रहे हैं, और यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ लीजिए। ऐसे डेटा बना लीजिए। ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए, यानी कि ऊपर वाला किसके लिए, वी लुकअप, और नीचे वाला एच लुकअप कब लगेगा और वी लुकअप कब लगेगा, क्लियर है ना। वी लुकअप कब लगेगा, जब कॉलम में डेटा रहेगा तब, और जब रो में डेटा रहेगा तो कौन सा फार्मूला, एच। हो गया जी। तो आज आप लोग ये इतना लगा करके लाइए लोग। कल बताएंगे वो जो बोले हैं, डबल वी लुकअप एंड इफ एरर, रैंड बिटवीन लगा है, दूसरा क्या लगा है, रैंड बिटवीन आप लोग नहीं पढ़े हैं लोग, देख लो एक बार, इसमें आ जाओ पहले सीट में, एम्प्लॉयड लिखना ही है, नेम लिखना ही है, एड्रेस लिखना ही है, जेंडर लिखना ही है, एज लिखना ही है। सैलरी के लिए रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाएं, जो रैंड बिटवीन आप लोग पहले ही पढ़े हैं, पहले दिन ही पढ़े हैं आप लोग। उसके आगे बस वही डेटा कॉपी पेस्ट करना, और नीचे यहाँ भी लुकअप और एच लुकअप लगा लेना, हो जाएगा ना। लिख लिया हो जी, हाँ तुम तो लिख लियो, और तुम अविनाश लिख लिए हो, लिखो जल्दी, हो गया, कुछ बाकी भी हो भी गया। चलिए आज आप लोग इतना करके आइए लोग।